इससे नेगेटिव क्या होगा यार, आपको रोका गया है, इससे ज्यादा नेगेटिव मुझे नहीं पता वो क्या होता है। ठीक है, रुके हो ना, इससे नेगेटिव क्या होगा कि जेल थोड़ा ना हो जाएगी आपको। आप तो ऐसे पैनिक में आ रहे हो, सोचने की बात है कि जेल हो जाएगी। मैंने तो भाई यूएसडीएनआर में काम कर लिया था यार, हम लीगल काम कर रहे थे। ठीक है, दुख की बात ये भी है कि लीगल करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जो लोग इलीगल कर रहे थे ना, वो आज भी कर रहे हैं, वो आज भी खुश हैं, मजे से मस्ती मार रहे हैं, और हम लीगल करने वाले वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूंगा। आप में से काफी सारे लोग हैं जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मुझे दुबई जाना है। काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम इलीगल एक्टिविटी के साथ में इंडिया में रहकर फोरेक्स कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता हूं। इसी वजह से मैं अभी तक खुद ब खुद भी इलीगल एक्टिविटी से बचा हुआ था। ठीक है, रही बात कि क्या होने वाला है, मैं आपको कई बार अपडेट दे चुका हूं। अगर आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जाने का ही प्लान है कि मुझे तो भाई यहाँ से निकलना ही है, बिल्कुल निकलना ही है, देन उस कंडीशन में आप निकलने के लिए प्लानिंग बना सकते हो। तो आपको मैं बेसिकली कुछ नंबर शेयर कर दूंगा जो दुबई बेस्ड, लाइक कह सकते हो, एजेंट्स होते हैं। उनकी बात की जाए, वहां पे कैसे कंपनी स्टेबलाइज की जाती है, ये चीजें वो शेयर करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको कुछ सिंपल चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आप बुद्धि के साथ में बात करोगे, आप क्या बातें करोगे, आप कहोगे भाई मैं ट्रेडर हूं। ठीक है, पहली चीज होनी चाहिए, मेरे अंदर होनी चाहिए वेट करने की क्षमता। अब काफी लोगों को तो वेट करने की क्षमता ही नहीं है भाई। उनका कहना सिंपल सा है, क्या हो सकता है। मैं आपको कई बार ये कंडीशंस बता चुका हूं। अभी देखो, अभी की बात की जाए, आज की बात की जाए, आप में से काफी सारे लोग पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो। भाई मैं अपनी बताना चाहूंगा, मैं अभी के लिए मैं खाली थोड़ा ना बैठूंगा। 3 महीने हो जाएंगे मैं खाली बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड के अंदर, मैं सिल्वर के अंदर, मैं बेसिकली नेचुरल गैस के अंदर वर्क करूंगा, प्लस ऑप्शन सेलिंग करूंगा और आराम से अपना काम करूंगा। तो ये बेसिकली आप भी तो कर सकते हो ना। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एकदम एक्सट्रीम चीज याद आ रही है। देखो, जो भी चीजें हो रही है ना, लाइक जैसे बात की जाए कि यूएसडीएनआर को रोक दिया, क्या केवल दुनिया में एक ही चीज रह गई थी कि यूएसडीएनआर में जिंदगी चलेगी? भाई कल को अगर यूएसडीएनआर बंद हो गया, क्या जिंदगी तबाह कर लोगे? पहला तो मुझे इसका आंसर दीजिए। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम दुबई कैसे जाएं, हमारे पे तो इतना फंड नहीं है। भाई 4-5 लाख से दुबई नहीं जाया जाता, आप कहां चक्करों में पड़ रहे हो? पहला पॉइंट। दूसरी बात, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है, वापस आ जाना है। भाई कंपनी रजिस्टर्ड करने में भी 5 to 6 लाख रुपीस का खर्चा होगा, एंड देन उसके बाद में आप तभी सक्सेसफुल काउंट होंगे जब आपको ट्रेडिंग करनी आती होगी। मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैं अपनी बात करूं, यूएसडीएनआर के जो लेवल्स है ना मेरे, पिन पॉइंट निकलते थे। पिन पॉइंट मींस यहां से निकला, लाइक पता लगा यहां है, तो बिल्कुल पिन पॉइंट। क्यों? क्योंकि 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। अब वो 6 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं 3 महीने तक बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, बट एक बात ध्यान रखना, एनालाइज जरूर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है, सारा गेम प्रैक्टिस का है। आप 4 दिन जिम जाइए और 4 दिन छुट्टी कर लीजिए, तो वो बिल्कुल इक्वल काउंट होते हैं ना। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में भी काम किया जाता है, नेचुरल गैस में भी काम किया जाता है। लाइक यूएसडीएनआर की बात करें, इसके अंदर आरबीआई ने जो भी रोक लगाई है ना, वो बंद नहीं किया मेरे भाई। इस चीज को क्लियरली समझ लीजिए। काफी सारे लोग सोच रहे हैं बंद हो गया है। यहां पर आरबीआई का कुछ इंटेंशन है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। क्योंकि यहां पर आरबीआई की बात करें, मैं अपनी बात करूं, लाइक मेरे पास में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हैजिंग करते थे। ठीक है, और मेरी कुछ ऐसी, लाइक कह सकते हो, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए जो प्रॉप डेस्क बोलते हैं जिसको, जहां पे एल्गो ट्रेडिंग की जाती है। बिकॉज मैं भी उनके साथ जुड़ना चाहता था, मुझे भी उनके साथ काम करना था, मैं भी जानना चाहता था यार कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। तो वहां पर लाइक कुछ बेसिकली कांटेक्ट है, उनसे बात की गई। उनका कहना पता है क्या है? सिंपल वर्ड कि सर खाली वेट करना है फॉर नेक्स्ट सर्कुलर, इतनी जल्दी मत मचाइए। मैं खुद इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड था कि भाई तुम बंद कर रहे हो, कर दो, मैं चला। यही चीज माइंड में थी ना। बट आपको मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आप थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार देखा जाए, जो हैजर्स हैं, जो हैजिंग कराते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हैजिंग कराते हैं, जहां पे कम से कम इंडिया के 500-600 हैजर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको वॉल्यूम्स नहीं मिल रही। इस कारण उनको सिंगापुर तक शिफ्ट होने की कोशिश की जा रही है। बताना चाहूंगा, जो न्यूज आई ना सिंगापुर शिफ्ट होने की, वो इंडिया के हैजर्स नहीं है, वो एफआईआईज है। ठीक है, उन लोगों को भी अपनी करेंसी को हैज करना पड़ता है। जब वो इंडिया में मान लीजिए बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो उनको दिखता है कि अभी ट्रेड लेने के लिए मेरे पास में लाइक पैसा तो है, बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। तो वहां पर वो यूएसडीएनआर को बाय करते थे ताकि उनकी करेंसी में कोई वैल्यू ब्रेक ना हो। समझ रहे हो? केवल हैजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं होता है। मान लीजिए कोई एफआईआईज है जो 100 करोड़ लेकर आया, अब उसका 100 करोड़ है, उसने देखा कि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, तो मेरे भाई वो जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर थोड़ा ना लेगा कि मैं जबरदस्ती कहीं पैसा लगा लेता हूं। वो क्या करेगा? अपने पैसे को यूएसडीएनआर में बाय करके रख लेगा और बैठा रहेगा, तब तक बैठा रहेगा जब तक उसको
अपॉर्चुनिटी नहीं दिख जाती। इससे क्या हुआ, उसका जो करेंसी का जो डिवैल्यूएशन होता है ना, उससे उसकी जान बच जाएगी। तो वो लोग भी अभी सिंगापुर शिफ्ट हुए हैं, इंडिया के हैजर शिफ्ट नहीं हुए हैं, इंडिया के हैजर्स इंडिया में ही हैं। जल्द ही ये भी शिफ्ट हो जाएंगे अगर आरबीआई की पॉलिसी कुछ नहीं चेंज होती। हाई प्रोबेबिलिटी है, मैंने अभी कल शाम भी एक जो हैजिंग इंस्टीट्यूट है जो कराते हैं, पूरा का पूरा कह सकते हो पूरे इंडिया में काफी सारे क्लाइंट्स हैं उनका भी कहना यही है कि सर केवल एक ही चीज करनी है, नेक्स्ट सर्कुलर का वेट करना है, बस कुछ नहीं करना। आरबीआई की कुछ अपनी मंशा है, जैसी वो पूरी हो जाएगी वो खोल देंगे। देन एक और चीज ध्यान रखो, आरबीआई को इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। बिजनेस तब चलता है जब सबको फायदा हो, बिजनेस तब चलता है जब सबको फायदा हो। सोचो बिजनेस के अंदर किसी को फायदा ही नहीं हो रहा है, हैजर्स को फायदा नहीं है, आम जनता को फायदा नहीं है। जनता, मेरे पास कम से कम 50 लोग होंगे जो लोग इलीगल फॉरेक्स मार्केट में जा चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से कम 20 से 30 लोग ऐसे होंगे जो दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। कईयों ने तो प्रपोजल तक बनवा लिया है कि भाई क्या होगा, कैसे करना है। वहां पे जाके क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस काफी कॉस्टली आता है। इस वजह से अगर आप छोटे अमाउंट के साथ जाने की सोच रहे हो, 4-5 लाख 10 लाख, भाई वहां पे जाके मजा नहीं आने वाला आपको, क्योंकि आप एकदम नए होंगे उस जगह पर। आप वहां पे लाइसेंस फीस इतनी पे कर दोगे जितना आप यहाँ पर रहकर इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हो। तो मेरी तरफ से तो एडवाइस ये है कि जो नए लोग हैं ना, वो लोग डेमो अकाउंट में काम करें। प्लस जो यूएसडीएनआर में काम कर रहे थे ना भाई, वो डेली की डेली जो उनको सिखाया गया, जो सीखा उन्होंने एनालाइज करना, वो करो। मैं आज भी डेली करता हूँ, ट्रेड नहीं कर पा रहे, क्या हो गया मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रेड की तो आप ऊपर की तरफ ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अभी मैंने जो ट्रेड लिया ना वो गोल्ड में डाली हुई है, गोल्ड के अंदर ट्रेड पड़ी हुई है और ट्रेड चल रही है, आराम से प्रॉफिट गेन करो। पैसा कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, ना कि आपकी मुझे तो हथौड़ा चलाना है। यहाँ पे कोई हथौड़ा चलाने वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आपको पैसा बन रहा है। बट एक ही चीज के पीछे की यूएसडीआईएनआर, देखो इतने टाइम से ना यूएसडीआईएनआर के साथ में 7 पेयर्स थे, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। भाई मुझे 6 साल हो गए, 6 साल में मैंने केवल 2 ही पेयर में काम किया, जीबीपी आईएनआर के अंदर और यूएसडी आईएनआर के अंदर, अगर इंडियन मार्केट की बात करें। अब आप कहेंगे कैसे, भाई ऐसे ही होता है, आपको जिस चीज की स्किल्स आ जाती है ना, वही चीज करने वाले हो। गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी इसी तरीके के वर्क करता है। अभी आप देखोगे गोल्ड लास्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही 2000 पॉइंट का मूवमेंट मार के आया। अगर कोई उसके अंदर काम करने की क्षमता रखता ना भाई, वहां से भी 2 लाख छाप सकता था। मैंने केवल क्या किया, मैंने केवल 2 लोट में काम किया, वो भी मिनी के अंदर। अच्छा खासा मंथली जो एक सेटअप है वो निकलना चाहिए, वो निकल जाता है। मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंसान शांति से बैठ नहीं पा रहा है ना, देन उसके लिए वहां पे प्रॉब्लम निकल के आने वाली है। अब अगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो आप ट्रेडर नहीं हो, पहला पॉइंट। और अगर आप तसल्ली के साथ बैठने के लिए तैयार हो तो कुछ दिन वेट करना आई डोंट थिंक कि रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल सही करेक्ट डिसीजन होगा। कोई भी हैजर होगा, वो हैजर चाहता है कि मार्केट वापस कंटिन्यू की जाए विद स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होंगे, लिमिट लग जाएगी बस। बाकी मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब तक ये रुका हुआ है ना, आप गोल्ड के अंदर काम कर लीजिए, आप गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए, आप नेचुरल गैस में काम कर लीजिए। काफी सारे लोग कहते हैं ये ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। भाई नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ही जाएगी ना, अप ट्रेंड में तो आप ही जाएगी ना। आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कहां तक डाउन जा सकती है, इतनी तो बात पता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में बोला था कि भाई ट्रेंड अप रहने वाला है, जी उसका ट्रेंड अभी रहने वाला है। आप अगर उसको यूज नहीं कर पा रहे हो देन आपकी प्रॉब्लम है। 250 से अभी 200 आ गया है, तो जिसको पता होगा वो उसको ऊपर से नीचे तक लेकर आ रहा है, ठीक है। एवरेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी है वो। अब काफी लोग यहाँ पे डर के भागेंगे, अब मैं तो वहां पे एवरेजिंग करूंगा भाई, मैं तो कहूंगा बिल्कुल बॉटम पे बाय करने के लिए मिल रहा है, अपने पापा का क्या चाहता है, नीचे जाके ऑप्शन सेलिंग कर दो, आपको कौन रोकता है। आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, बट दिक्कत पता है क्या है, आपने केवल वो होता है ना घोड़े वाली, जब बोलते हैं घोड़े लगा लेते हैं यूं करके आंखों के आगे कि मुझे तो यही दिखना चाहिए। ऐसे मत देखो यार, कॉमन सी बात आती है। आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग स्किल्स ऐसी होती है, कुछ भी बेच सकते हो, क्लियर। रही बात दुबई की, तो दुबई से ज्यादा इजी मेरे हिसाब से नेपाल रहने वाला है, बिकॉज वहां पे कोई ऐसे ड्रामेबाजी नहीं होती। दुबई से भी इजी वहां रहने वाला है। वहां पर क्या है, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है कंपनी के नाम पर, ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। देखो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज ये फील आएगा कि मैं इलीगल चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, जो इंडिया में इलीगल कही जाती है। पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, बट इंडिया में जो हमारे पॉलिटिशियंस है उनको लगता है कि इलीगल है। तो भाई अब क्या कह सकते हैं, हमारे फ्यूचर का डिसीजन अगर वो लोग ले रहे हैं तो भाई हमारा तो यही है कि जहां पे हमें लीगल दिखता हो वहां पे करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। इंडिया में रहते हुए अभी तक की बात करें तो भाई मैं तो लीगली काम करना चाहूंगा, मैं कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करता हूं, ना ही मैं ऐसा कुछ करने की बातें करता हूं। बट अगर आप में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे तो फॉरेक्स इंटरनेशनल करना है, भाई वो दुबई और नेपाल से ही कर सकते हो, इंडिया में रहकर मत करो, वो लीगल नहीं है। और मैं भी खुद नहीं करता, इंडिया में रहकर तो कतई भी नहीं करूंगा। सिंपल सी बात आती है, क्योंकि इंडिया में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मैं नहीं चाहूंगा। इस वजह से अभी भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। आप ऑप्शन सेलिंग कहाँ कर सकते हो, नेचुरल गैस में करो। नेचुरल गैस
गैस में आप पे पैसा कम है तो नेचुरल गैस मिनी में कर लो, आप गोल्ड के अंदर फ्यूचर के अंदर काम कर लो, आप गोल्ड मिनी में काम कर लो। आप इतनी सारी चीजों को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? सोचो भाई, मैं लास्ट इतने टाइम से यूएसडीएनआर पे काम कर रहा हूँ, उस पर मेरा काम बहुत मस्त था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी थी कि पिन पॉइंट एंट्री हो रही थी, और अभी भी मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ना तो इतनी पिन पॉइंट एंट्री नहीं होती, सच बताऊं, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम इश्यूज वगैरह वगैरह होते हैं। बट मेन चीज है मुझे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर मैं 3 महीने तक के यूएसडीएनआर को देखूंगा ही नहीं ना तो भाई मैं सब भूल जाऊंगा, सब खत्म। ऐसा क्यों होने दूंगा? इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में काम किया जाता है, नेचुरल गैस में काम किया जाता है। आपको काम करने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है, आप वहां पे जाके कमा सकते हो। इंडिया में रहते हुए आप वहां पे भी काम कर सकते हो। नीचे मैंने ब्रोकर की लिस्ट दी है, जो लीगल ब्रोकर है वहां पे अकाउंट ओपन करके भी आप कर सकते हो। प्लस आपको मेरी हेल्प चाहिए कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ कैसे काम करना है, मैं वीडियोस पेश करने वाला हूँ, वेट करो थोड़ा सा। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि एक छोटी सी न्यूज का, आरबीआई का एक छोटा सा सर्कुलर कि हम ना लिमिट के साथ में अलाउ करते हैं, इतनी सी बात है बस। और अब तक मैंने जितने भी लोगों से बातें की है ना, जो भी इस फील्ड में काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनका केवल एक ही कहना है कि भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट लगेगी। लिमिट क्या लगेगी कि आप इतने लॉट, मतलब 2000-3000 लॉट से ऊपर में ट्रेड नहीं कर सकते, और इससे अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था ना कि ईटीपी प्लेटफॉर्म्स, मैंने आपको बताया था कि ईटीपी प्लेटफॉर्म्स की बात की गई थी कि ईटीपी प्लेटफॉर्म भी लाए जा रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से वो स्कैम था। ईटीपी प्लेटफॉर्म लाए भी जाएंगे ना तो पता नहीं वो कब लाए जाएंगे। ये केवल और केवल मार्केट में जो जेपी मॉर्गन बॉन्ड्स है ना, वो यहाँ पे इंडेक्स किए जा रहे हैं। तब के लिए ये चाहते हैं करेंसी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। आप नोटिस करो कि लास्ट 2 महीने से करेंसी बिल्कुल एक रेंज में है कि 82.25 से 82.75 इसी रेंज के अंदर घूम रही है, और ये इस चीज में मकसद में कामयाब भी रहे। अब जैसे ही इन्हें दिखाई देगा कि भाई सब हो गया, ठीक है, ये जुलाई और अगस्त की बात की जा रही है, इसी मंथ में फाइनल जो हमारा रिजल्ट है ना वो निकल के आएगा कि भाई क्या होने वाला है। तो इसको तो कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। रही बात दूसरी चीजें, आप क्या कर सकते हो, आप गोल्ड में काम कर लीजिए। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा आप गोल्ड मिनी में काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। गोल्ड मिनी में आपको 70,000 60,000 में आपको 100 ग्राम गोल्ड मिल जाता है, और अगर वहां पे 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है देन उस कंडीशन में आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है। अब जिसकी जैसी श्रद्धा, देखो मैं अगर बड़े वाले लॉट में काम करने में कैपेबल हूं ना तो मैं सीधा 7 लाख रुपए में बड़ा लॉट खरीदूंगा। और गोल्ड कोई कहे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, भाई वो डाउन जब भी जाता है ना वो अपॉर्चुनिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। गोल्ड कभी भी दिन के दिन 10,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट नहीं गिरने वाला। अगर आज ही गोल्ड 5,000 पॉइंट गिर जाता है ना भाई, मैं सीधा 30-40 लाख रुपए का गोल्ड खरीदूंगा। मैं सीधा खरीदूंगा कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो डरने की बात नहीं होती, कहां डरना है और कहां नहीं डरना है, यही सबसे बड़ी कीमती बात होती है जब हम ट्रेडिंग के अंदर बातें करते हैं। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम ये कमेंट ना करें कि मैं तो 4x करने के लिए दुबई जा रहा हूं। भाई फंड कितना है? 5 लाख रुपए। भाई 5 लाख से तुम करोगे क्या वहां जाके, मुझे ये बताओ। 5 लाख से वहां जाके करोगे क्या? अभी आपको ट्रेडिंग कट ही नहीं आता, आपने 4x ट्रेडिंग कभी की नहीं है, क्या करना चाहते हो? इससे अच्छा तो आप चुपचाप क्या कर सकते हो, एफडी करा लो मेरे भाई। सोचने की बात है। मजा तब आता है जब किसी के पास में 2 करोड़ का फंड है, 1 करोड़ का फंड है, वो दुबई जा भी रहा है, चलो यार उस पर फंड है, वो पैसा तो कमा लेगा। बट इतने फंड के साथ तो वो इंडिया में रह के भी पैसा कमा लेगा ना। और रही बात, अभी भी मैं यही चीज बोल रहा हूँ यार, कमाल की बात आती है, लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि यूएसडीएनआर बंद नहीं हुआ है, वो नहीं बंद होगा। मार्केट में उसको वापस खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कह सकते हो बेइज्जती, आरबीआई की, जनता नाराज, आप भी नाराज, मैं भी नाराज। सोचो मैं 4 साल से एक चीज पे काम कर रहा हूँ, मेरी उस पर पकड़ बन चुकी है, और अचानक से कहा जाए कि हमारा ना एक रूल था, हम उसको रूल को रोकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। रूल जो है वो इसलिए है क्योंकि कभी भी उसकी गर्दन पकड़ी जा सके, समझ रहे हो? रूल ऐसे बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और जितने भी हैजर्स हैं, अगर वो इंडिया से गए तो वो तो फिर किसी के हाथ ही नहीं आएंगे। अगर वो सोचो सिंगापुर चले जाएंगे, तो आरबीआई जो चाहती थी, आरबीआई का फर्स्ट इंटेंशन ये था कि मैं मॉनिटर करना चाहती हूँ करेंसी को, कि कोई भी मॉनिटर करके करेंसी पे कुछ कह सकते हो पकड़ बना के रखना चाहती हूँ। इससे तो पकड़ खत्म हो जाएगी, आम जनता जो है वो इनलीगल फॉरेक्स में जाएगी, ठीक। प्लस जो हैजर्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। मार्केट में देखा जाए तो भाई ब्रोकर भी दुखी हो जाएगा, एनएसई भी दुखी हो जाएगा, सेबी को चार्जेस मिलते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। प्लस मार्केट में जब कोई इंसान पैसा गवाता या कमाता था तो इनकम टैक्स दिया जाता था, वो भी खत्म हो जाएगा। प्लस जो ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ करती थी, अब वो इनलीगल वे में सीधा सिंगापुर शिफ्ट हो जाएगी, या फिर दुबई शिफ्ट हो जाएगी, या फिर नेपाल शिफ्ट हो जाएगी। तो हर जगह से आरबीआई के लिए नेगेटिव न्यूज है मेरे भाई, हर जगह से आरबीआई के लिए नेगेटिव न्यूज है। तो आपको करना क्या है? आपको केवल एक ही चीज करनी है। मैं तो देखो अभी जिम आया हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना इक्विटी मार्केट के साथ में या फिर कमोडिटी मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं, बोलना चाहूंगा उनको इस वीडियो के थ्रू, मंडे से मैक्सिमम टाइम, मंडे से बात की जाए, अगेन वही शेड्यूल चालू हो जाएगा। एंड मंडे से हम लोग प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होंगी, किस तरह से काम करना है। अभी के लिए क्या है, शांत,
कभी कभी शांत रहना भी जरूरी हो जाता है। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दुबई जाना है, जाना है। भाई कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये यहीं पे चालू होने वाला है, घबराओ मत। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आंखें बंद करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो कि कोई भी बिजनेस तब अच्छा चलता है जब सबको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर किसी एक को भी ब्रेक हो जाए ना तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। अब आरबीआई क्यों ऐसा करना चाहेगी? क्योंकि वहां पर जेपी मॉर्गन बॉन्ड्स जो है वो बात की जा रही है, वो बॉन्ड्स इंडेक्स को लाइक कह सकते हो लिस्ट किया जा रहा है। तब तक के लिए करेंसी को स्टेबल रखना वो लोग चाहते हैं और यही इंटेंशन है। यही एक इंटेंशन है कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि चुनाव से पहले यूएसडीएनआर को रोका गया। रीजन इसके पीछे ये था, वरना अचानक से एक्सपोजर की मांग कर देना। अब सोचो कल को एक न्यूज आ जाती है, आरबीआई कहती है चलो जी ठीक है 2000 लॉट तक के एक्सपोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2000 लॉट से ऊपर जाओगे तो एक्सपोजर देना पड़ेगा। देन क्या करोगे? क्या दुबई का प्लान कैंसिल कर दोगे? कुछ लोग तो ऐसे कलाकार हैं, पोपट हैं, वो लोग कह रहे हैं मैं तो इलीगल में कर लूंगा। फोन पे बात हुई मेरी, कहते हैं मैं तो इलीगल में कर लूंगा, आरबीआई की ऐसी वैसी इधर की उधर की पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है। भाई वेट एंड वॉच, इतनी सी चीज नहीं कर पा रहे हो क्या ट्रेडर बनोगे भाई? फिर तुम सोचने की बात है। अगर ऐसा कुछ होता ना कि बंद हो रहा है, मैं तुमको पहले बोलूंगा कि भाई निकलो। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर ये बंद होता है निकलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर तो हमारे यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है ना। दुनिया भर में ट्रेडर्स को इतनी ज्यादा सही तसल्ली के साथ काम करने की सहूलियत दी जाती है। ट्रेडर वो इंसान है जो ट्रेड डालते है यार, पैसा कमा के देता है या गवाता है, वो अपनी पर्सनल चॉइस से करता है ना। आज के टाइम में आप नौकरी का हाल देखो, मैं गुजरात में देख रहा था, कंडीशंस कितनी बुरी है, क्या कंडीशंस है नौकरी के लिए। तो मेरे भाई मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा, ना नौकरी मिल पा रही है, ना कह सकते हो यहाँ पे आपको काम मिल पा रहा है, ना आपके पास कोई बिजनेस है, तो उस कंडीशन में आरबीआई उड़ता तीर नहीं लेना चाहेगी। मैंने पहले भी ये बात बोली और आज भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि शांत होकर वेट करो, अपना चुपचाप एंजॉय करो जो कर रहे हो। थोड़े दिन सोचो कि छुट्टी चल रही है, छुट्टी मान के इसको एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है? क्यों इतनी पैनिक में आ रहे हो? और पैनिक में भी पता है कौन लोग आ रहे हैं? जो जिनको 20 लॉट 30 लॉट में काम करना होता है, बेचारे जो छोटे ट्रेडर है ना, जो दिन का 1000-2000 कमाने की बातें कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा नाराज हो रहे हैं। और नाराज होने का कारण भी सही है, बात भी गलत नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी है कि क्या चीज हो सकती है, होने की कंडीशन क्या है। अगर बंद ही है, अभी भी बंद ही है ना, आप देखोगे यूएसडीएनआर के अंदर जो चीजें हो रही हैं उससे साफ पता लग रहा है। हैजर तक कह रहे हैं, हैजर्स की बात की जाए, जो इंस्टीट्यूट है वो खुद कहता है कि भाई एक ही चीज करो, नेक्स्ट सर्कुलर का इंतजार। सर्कुलर क्या आएगा भाई? सोचो क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है? अभी हम लोगों को रोका हुआ है काम करने से, इससे ज्यादा नेगेटिव तो कुछ नहीं हो सकता ना। सर्कुलर ये आएगा, मैं आपको सर्कुलर पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखो। और क्यों बता रहा हूँ, इतने टाइम से काम करते हुए इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि इस फील्ड के अंदर कि भाई हम लोगों के बिना, आम जनता के अलावा यहाँ पर कोई और वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं कर सकता। काफी लोग कह रहे हैं कि ऑनशोर मार्केट ऑफशोर मार्केट को कनेक्ट कर देंगे। एक बात बताओ, आप इंडिया में रहते हो, क्या आप इंडिया में रहकर अमेरिका में जाके हैजिंग करोगे? क्या आप इंडिया में तो हैजिंग करोगे ना? सोचने की बात आती है। दूसरी पॉइंट निकल के आती है, अगर हैजर्स के साथ कनेक्टिविटी कर भी जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी? सब लोग बाय ही करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर हमको खुद भरोसा नहीं होता कभी कभी। सोचने की बात है। आम जनता यहाँ पर यूएसडीएनआर के अंदर मैक्सिमम लोग बाय क्यों करके चलते हैं? क्यों? ताकि वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू टूट रही है उसको कैच कर पाए। जब अपने देश में आप भरोसा नहीं जता पाओगे तो बाहर वाले लोग क्या आकर यहाँ पे कद्दू यूएसडीएनआर के अंदर सेल करेंगे? नॉट पॉसिबल यार। कॉमन सेंस की बात की जाए तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। इसी कारण टेंशन फ्री होकर आराम से मस्ती मारो। ठीक है, 3 महीने हो गए, 3 महीने में अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, कोई सोच रहा है मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, भाई तुम गलत कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपने 10 दिन छोड़ दी ना, 11वें दिन ट्रेडिंग आप भूल जाओगे। ये गलती मत करो। मैं अभी भी आपको कहना चाहूंगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, आप नेचुरल गैस मिनी में काम कर लो यार, नेचुरल गैस में काम कर लो। नेचुरल गैस ज्यादा फ्लक्चुएट होती लगती है, मिनी में काम कर लो। आपको लगता है जी मुझे तो डर लगता है जी, मैं नहीं करना चाहता, मुझे आती नहीं है। अरे यार ऑप्शन सेलिंग कर लो। ऑप्शन सेलिंग करके तो पहले ही पता है कितना आएगा कितना जाएगा। आपके बच्चे की जान लेना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बट नहीं करने का केवल एक ही कारण निकालो कि मैं तो केवल उसी में ही काम करूंगा। यार ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ना ट्रेडिंग से दूर हो जाओगे। ये गलती मत करो। आज भी बेसिकली बात की जाए, यूएसडीएनआर के लेवल मैंने अपने लिए जो निकालता हूं, लाइक वो मैंने अभी भी निकाले, वो अभी भी किए। कहोगे कि क्यों किए? इसलिए प्रैक्टिस ना ब्रेक हो जाए, न्यूज ना ब्रेक हो जाए। न्यूज का इंपैक्ट क्या आता था, जो मैं इतने मुश्किल से सीखा हूं ना, उसको मैं कैसे खराब करूंगा? मैं आपको भी वही चीज कहूंगा, अगर आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो तो आप इक्विटी मार्केट की बजाय
या कमोडिटी उसकी करेंसी मार्केट के बजाय आप कमोडिटी मार्केट में काम कर लीजिए। नेचुरल गैस मिनी से स्टार्टिंग कीजिए, आपको निराशा देखने के लिए नहीं मिलेगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना कि कमोडिटी मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, नीचे मैंने एक फॉर्म डाल रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपकी मदद कर दी जाएगी। बट मेन चीज ये है, ट्रेड जरूर करते रहो, चाहे एक लॉट से करो, प्रैक्टिस को ब्रेक मत करो। कल कोई न्यूज आ जाएगी और पता लगा आपने 3 महीने तक कुछ किया ही नहीं था, आप फिर से जीरो पे खड़े हो जाओगे। मेरे भाई, इतनी स्किल डेवलप करने के बाद में क्या करना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो? ऐसा मत करना। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो के अंदर जो भी मैंने बातें बोली ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी रही बात कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही सारी बातें बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बातें बची हैं, ठीक। मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा, स्किल्स को ब्रेक मत होने दो केवल और केवल एक न्यूज के चक्कर में कि न्यूज आएगी, वो जब आएगी तब आएगी और अच्छी ही न्यूज आएगी। इससे नेगेटिव क्या होगा यार, आपको रोका गया है, इससे ज्यादा नेगेटिव मुझे नहीं पता और क्या होता है, ठीक है। रुके हो ना, इससे नेगेटिव क्या होगा कि जेल थोड़ा ना हो जाएगी आपको, आप तो ऐसे पैनिक में आ रहे हो। सोचने की बात है कि जेल हो जाएगी, मैंने तो भाई यूएस डिनर में काम कर लिया था यार, हम लीगल काम कर रहे थे, ठीक है। दुख की बात ये भी है कि लीगल करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जो लोग इलीगल कर रहे थे ना, वो आज भी कर रहे हैं, वो आज भी खुश हैं, मजे से मस्ती मार रहे हैं, और हम लीगल करने वाले वेट कर रहे हैं, मालिक कुछ कहो। आरबीआई एक ही चीज बोलने वाली है, लिमिट के साथ ओपन करने वाली है, ये पहले डिसीजन सुन लीजिए, यही आने वाला है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि आरबीआई के कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशंस है जिसको वो वेट करना चाहती है, तो वेट कर लीजिए। आप ट्रेडर हो, आप वेट नहीं कर सकते। सोचने की बात है, शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे साल भर की इनकम 2 महीने में भी कमाई जा सकती है, तो वेट कर लो मेरे भाई, कमा लेना। जब चीज चल जाएगी, लीगल वे में काम करना, आपके प्रॉब्लम कोई आए ना आपके ऊपर, ऐसे काम करना है। क्लियर? आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। एंड जो बातें मैंने बताई है आई विश आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पैनिक में आने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, जो भी होगा। अगर इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम करना पड़ा, लाइक मैं बाहर की बात करूं, बाहर जाने वाले लोगों की, तो आपको वो भी बताया जाएगा। आपको लगता है इंडिया में रहते हुए काम करना, तो इंडिया में रहते हुए तो काम कर ही रहे हैं ना, सीधी सी बात आ जाती है। आप गोल्ड में काम कर लो, गोल्ड ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट भी खरीद के चलती है, तो घबराने की बात नहीं आती। पैसा लगाओ, टेंशन फ्री होकर पैसा कमाओ, ये चीजें करना बनता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपको कवर कर दी जाएंगे। तो अपनी राय जरूर नीचे कमेंट करके बताना कि ये वाला साइकोलॉजी सही है नहीं है। आप खुद सोच के देखो यार, अगर आप 3 महीने तक कोई चीज नहीं करोगे, क्या होने वाला है? आप भूल जाओगे वो चीजें करना। तो ऐसा मत करो, दूसरी चीजों पे फोकस करो, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा के रखो। चलो जी, इसके साथ वीडियो बंद करता हूँ। नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी आंखें बंद करो और बुद्धि चलाओ कि भाई ये कंडीशंस है और ये कंडीशंस है। आप खुद ब खुद अपनी बुद्धि से आंसर दे पाओगे कि क्या चीज होने वाली है और क्या चीज हो सकती है। बात खत्म, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।